हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो यूपी बोर्ड वालों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। कम से कम आपको 10 से 15 नंबर जो है यहाँ से मिल जाएंगे। हम टॉप 30 नेमिंग रिएक्शन लेके आए हैं यहाँ पर यूपी बोर्ड के लिए। जो बच्चे बोर्ड के हैं, वो चाहे यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, ये वीडियो सभी के लिए होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर टॉप 30 नेमिंग रिएक्शन देखेंगे जो आपके बोर्ड में जरूर आएगी। ठीक है ना, तो इन रिएक्शंस को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और इनका रिवीजन करिए। ठीक है, सो टॉप 30 नेमिंग रिएक्शन देखेंगे हम यहाँ पर। केमिकल रिएक्शन 100% आपके एग्जाम में आएगी यहाँ पर। ठीक है ना, और 10 से 15 मार्क्स आपको यहाँ पर एग्जाम में जरूर पक्के करा देगी। सो बोर्ड एग्जाम 2026 रेडी टू गो। सो चलते हैं। हमारी जो पहली रिएक्शन है उसका नाम है सेंड मायर रिएक्शन। तो सेंड मायर रिएक्शन को हम यहाँ पर करते हैं दोस्तों। सेंड मायर रिएक्शन हिंदी और इंग्लिश वी विल गो विद बोथ द मीडियम। हम दोनों मीडियम में साथ चलेंगे। ठीक है, सो देखिएगा यहाँ पर हम सेंड मायर रिएक्शन देखते हैं। सेंड मायर रिएक्शन, सेंड मायर रिएक्शन। तो मैं इसको सोल्व करता हूं। यहाँ पर ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्टेप वन में इसमें क्या होता है, इसको दो स्टेप में हम इसको रिएक्शन को करते हैं। स्टेप वन में क्या होता है, यहाँ पे एनिलीन नाम का कंपाउंड होता है, एनिलीन। उसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराई जाती है। नाइट्रस एसिड, एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराई जाती है। और कराने के बाद में यहाँ पर नाइट्रस एसिड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl भी होता है। और एक कंपाउंड आपको बनता हुआ दिखाई देता है, BDC शॉर्ट फॉर्म है। ऑफ कोर्स फुल फॉर्म है इसकी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये बनता है कंपाउंड आपका BDC। फिर स्टेप टू में, स्टेप नंबर 2 में ये जो BDC नाम का कंपाउंड होता है, BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDC को आप कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में, CuCl2 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहां पर आपको क्लोरोबेंजीन बनता हुआ दिखाई देता है, क्लोरोबेंजीन। और प्लस में यहाँ पर जो कंपाउंड निकलता है उसको हम देख लेंगे कौन सा निकलता है। मेन कंपाउंड हमारा क्लोरोबेंजीन बनेगा। बेसिकली नाइट्रोजन गैस उड़ के भाग जाती है वगैरह वगैरह। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे, बस सीधा सीधा एनिलीन है, बस एनिलीन, उसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड की जगह हो जाएगा अम्ल, और प्रेजेंट सेमी, और फिर सेमी कंपाउंड बनेगा BDC। ठीक है, बाकी तो सब सेम है। BDC को CuCl2 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्लोरोबेंजीन आपको बनता हुआ दिखाई देगा, क्लोरोबेंजीन। अब ये हो गई आपकी रिएक्शन। अब हमें लिखनी है इसकी इक्वेशन। तो इक्वेशन में देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनिलीन लेंगे, उसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराएंगे सेंड मायर रिएक्शन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी रिएक्शन लिख रहा हूँ दोस्तों। रिएक्शन देखिएगा आप, एनिलीन लिया आपने तो दिस इज एनिलीन, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा, NH2 प्लस उसकी रिएक्शन आपको करानी है नाइट्रस एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HNO2। और यहाँ पर HCl भी है दोस्तों, तो प्लस HCl भी ले लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एरो का साइन। देन उसके बाद में यहाँ पर आप चेक करिएगा हाइड्रोजन आपको कितने विजिबल हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, कितने हाइड्रोजन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 2, 3 और एक 4, टोटल 4 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, आप कहेंगे यहाँ पे हमें 2 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं। तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ये मिलकर बन जाएगा 2H2O। तो आप यहाँ पर साइड में निकाल देंगे 2H2O। चेक कर सकते हैं आप, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 × 2 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2 ऑक्सीजन। देन जो चीज बची हुई है उसको देखिए क्या बचा हुआ है, बेंजीन, यहाँ पर N बचा हुआ है, यहाँ पर N बचा हुआ है और यहाँ पर Cl बचा हुआ है। ये सारे मिल जाएंगे एक साथ। कैसे देखिएगा, बेंजीन, बेंजीन N, अब यहाँ पर भी N है तो N से जोड़ देंगे N, और फिर आगे क्या लगा हुआ है भाई Cl, तो Cl जोड़ देंगे, NnCl। नाइट्रोजन की वैलेंसी 7, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 और इसकी वैलेंसी 3 होती है दोस्तों। तो 3 वैलेंसी यहाँ पर देख लेंगे कंप्लीट हो रही कि नहीं हो रही। यहाँ पर देखो 1 और 1 2, पूरी नहीं हो रही। इस वाले की देखेंगे 1 और 1 2, पूरी नहीं हो रही। तो बीच में क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो ये BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया आपका। फिर स्टेप नंबर 2, BDC बनने के बाद में दूसरे स्टेप पे देखते हैं। दूसरे स्टेप में जब हम चलते हैं तो हम ये BDC कंपाउंड जो का तो वापस से बना लेंगे। ठीक है, हम इसको वापस से बना लेंगे। स्टेप 2 में इसको यहाँ रखेंगे BDC को। स्टेप 2 हो गया ये आपका, ये स्टेप 1 एंड दिस स्टेप नंबर 2।
और इसको हीट करना है आपको, गर्म करना है आपको CuCl2 की प्रेजेंस में। जैसे आप इसको गर्म करते हैं तो यहां से क्या होगा भाई, यहां से जो गैस है N2 N दोनों मिलके बन जाएगा N2 नाइट्रोजन गैस, ये भाग जाएगी नाइट्रोजन गैस, उड़ जाएगी, ठीक है ना, और बचेगा आपका यहाँ पर Cl ओनली, तो Cl, ठीक है ना, दिस इज क्लोरोबेंजीन, ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। सो ये हो गई हमारी सेंडवायर रिएक्शन। तो 30 रिएक्शन में से एक रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको कीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद में हम अपने अगली रिएक्शन पे चलते हैं। तो नाउ नंबर 2, हमारी जो दूसरी रिएक्शन है दोस्तों उसका नाम है गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है, हेडिंग डाल देता हूं गेटरमैन रिएक्शन, हिंदी में बेटा बोलते हैं गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। तो दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए हमारी ये वीडियो है, हिंदी मीडियम से हो चाहे बच्चा कोई इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों मीडियम के बच्चे टिक के वीडियो को देखेगा, आपको जरूर बेनिफिट होगा 10 नंबर का या 15 नंबर का, ठीक है दोस्तों, जरूर आती है नेमिंग रिएक्शन आपके एग्जाम में। तो इसकी मैं आपको सबसे पहले अभिक्रिया बताता हूँ कि किस तरीके से होगी, रासायनिक अभिक्रिया बताते हैं इसकी। रासायनिक अभिक्रिया में इसका क्या होता है, बेंजीन नाम का एक कंपाउंड होता है, वो बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन आपको कार्बन मोनोऑक्साइड किससे करानी है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO से करानी है, बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से करानी है। और यहाँ पर जो है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, निर्जल यानी कि बिना जल का AlCl3 इसकी प्रेजेंस में करानी है। जिससे आप रिएक्शन कराओगे तो आपको कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा बेंजल्डिहाइड। अब इसी बात को मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ ताकि इंग्लिश की जो हमारी ऑडियंस है वो भी साथ साथ जुड़ी रहे। बेंजीन प्लस CO एरो का साइन, निर्जल को बोलते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3, और बेंजल्डिहाइड आपको बनता हुआ दिखाई देगा बेंजल्डिहाइड। देखो केमिकल रिएक्शन में बस नाम नाम ही चेंज हो गए इंग्लिश हिंदी में, बाकी रिएक्शन तो सेम ही है, तो इसलिए हमने दोनों मीडियम को एक साथ लिया है, नहीं तो अलग अलग वीडियो भी बना सकते थे। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं, दिस इज बेंजीन, ये बेंजीन है भाई। इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से, बेटा स्ट्रक्चर खोल देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, CO, उपस्थिति यही जो है निर्जल AlCl3 या एनहाइड्रस AlCl3 के। कार्बन की जो वैलेंसी या संयोजकता होती है वो 4 होती है, चेक करेंगे यहाँ पर, 1 और 1 2 पूरी नहीं हो रही, ऑक्सीजन की 2 होती है वो पूरी हो रही है, कार्बन की बेटा 2 खाली पड़ी है पहली। बेंजीन में क्या होता है, 6 कोने होते हैं, 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4 5 6, और हर कोने पे एक कार्बन और हर कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा रहता है। इसीलिए बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो सूत्र होता है वो C6H6 होता है कि 6 कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन। अब यहां पर होता क्या है बेसिकली कि बेंजीन के एक कार्बन से, ठीक है ना, एक कार्बन से एक हाइड्रोजन हट जाता है, जैसे ही मैं ऐसे करता हूं उसका मतलब हाइड्रोजन हट गया, यहाँ से H, यहाँ से H हट गया। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर बचा क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं CO बचा हुआ है, जिसकी ऑलरेडी कार्बन की 2 वैलेंसी कम है, और यहाँ से भी इस कार्बन की 1 वैलेंसी कम हो गई। कार्बन कार्बन की जो बंधन अक्षमता है, कैटेंशन पावर है, वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होती है, यानी कार्बन कार्बन के साथ जोड़ने की पावर सबसे ज्यादा दिखाता है, सेम एटम के साथ जोड़ने की। तो यहाँ पर ये CO यहाँ आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, और ये जो हाइड्रोजन है वो इसी पे आ जाएगा भाई COH, और ये आपको बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। इसको आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो बेटा, बेंजीन, बेंजीन से सीधा CHO यानी कि बेंजल्डिहाइड। सो हमने अपनी 30 नेमिंग रिएक्शन की दूसरी रिएक्शन भी कंप्लीट कर ली है, जो आपके सामने गेटरमैन अभिक्रिया हो गई है। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या इसको बना लीजिए। फिर हम नंबर 3 रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे। तीसरी रिएक्शन है हमारी फिंकलस्टीन अभिक्रिया, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। तो बच्चों इसको भी देखना है फिंकलस्टीन अभिक्रिया में होता क्या है। तो बेसिकली फिंकलस्टीन अभिक्रिया चैप्टर 1 की अभिक्रिया है बेटा, और ये हेलोजन एक्सचेंज यानी कि हेलोजन का आदान प्रदान होता है, यहाँ पर हेलोजन एक दूसरे के साथ में अदला बदला कर लेते हैं। तो इसकी मैं थोड़ी सी थ्योरी आपको बताता हूँ किस तरीके से होती है। इसमें एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आप NaI नाम के कंपाउंड से कराते हैं, NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड, NaI सोडियम आयोडाइड से कराते हैं। और फिर आगे हमें देखना है क्या होता है, ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूँ, एल्किल हैलाइड को ही इंग्लिश में लिखना है बस, एल्किल हैलाइड प्लस
NaI होगा तो और क्वेश्चन मार्क कर देंगे आगे। हेलोजन बेटा जो होता है उसको X से नोट करते हैं और उसकी जगह पे आप FCl Br I ये ले सकते हैं, यानी कि ग्रुप नंबर 17 के जो तत्व हैं वो ले सकते हैं सारे। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ले सकते हैं। X को हेलोजन भी बोलते हैं बेटा, हेलाइड भी बोलते हैं इसको, और इसको हेलो भी बोलते हैं। इसके 3 नाम है, तीनों नाम आप याद रखिएगा, हेलोजन, हेलो, हेलाइड। तो इनका आदान प्रदान करना है। जैसा मान लीजिए यहाँ पर एल्काइल जो है बेटा उसको R से नोट करते हैं और हेलाइड को X से, प्लस आपने NaI से रिएक्शन कराई, तो देखो I भी एक हेलोजन ही है और X तो खुद हेलोजन ही है, तो इन दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि X इधर आ जाएगा, I इधर आ जाएगा। तो R के साथ में I आ जाएगा एल्किल आयोडाइड, और प्लस Na के साथ में क्या आ जाएगा बेटा, X आ जाएगा NaX। तो दिस इज एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। R बेटा क्या होता है, R दो तरह का हो सकता है आपका। R में खुली श्रृंखला भी हो सकती है, ओपन यानी कि, और बेटा बंद भी हो सकती है, यानी कि क्लोज वाली भी हो सकती है इसमें। तो खुली श्रृंखला में तो बेटा एल्काइल ग्रुप होता है जिसमें R की जगह पे आप CH3, C2H5, C3H7 ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, और बंद श्रृंखला में बेटा आप C6H5 यानी कि बेंजीन से एक H हट जाएगा तो ये बनता है बेटा फिनाइल, और ठीक है ऐसे करके ये ले सकते हैं। तो ये R भी हमें पता होना चाहिए फॉर द पर्पसेज ऑफ एग्जाम, ठीक है, एग्जाम के पर्पज से हमें पता होना चाहिए। तो हमने अपनी दूसरी रिएक्शन भी पूरी कर ली है जो है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। आप बच्चे इसका क्या कीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देन हम अपनी फोर्थ रिएक्शन पे आगे बढ़ रहे हैं, फोर्थ पे आगे बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज स्वाल्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा, स्वाल्ट अभिक्रिया। ये भी हेलोजन एक्सचेंज है, दोनों में से एक पेपर में कंफर्म आती है, चाहिए आ जाए चाहे वो आ जाए। तो इसको देखते हैं बेटा स्वाल्ट अभिक्रिया को। इसमें क्या होता है आपका, एल्किल हैलाइड होता है, सेम टू सेम यही एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया बेटा यहाँ पर क्या होगा कि एक दूसरे कंपाउंड के साथ में की जाएगी, दैट इज AgF, AgF सिल्वर फ्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा, सिल्वर फ्लोराइड, और फिर क्वेश्चन मार्क हम देखेंगे, हेलोजन का एक्सचेंज हमें यहाँ पर करना है। एल्किल हैलाइड बेटा अभी आपको बताया था, एल्किल का सिंबल R और हैलाइड का होता है X, RX प्लस AgF एरो का साइन। अब यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें देखना है बेटा, क्या होगा, एक्सचेंज होगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्या होगा, एक्सचेंज। कैसा एक्सचेंज होगा, F इधर आ जाएगा, हेलोजन का एक्सचेंज करना, और X इधर आ जाएगा, ठीक है। तो X इधर आ जाएगा तो Ag के साथ में आ जाएगा X, AgX, और प्लस R के साथ में चला जाएगा बेटा F, RF, यानी कि बन गया एल्किल फ्लोराइड। इस रिएक्शन को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके देखते हैं। R की जगह पे जैसे मैंने बताया था अभी आपको CH3 ले सकते हैं, X की जगह पे F को छोड़ के कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने Br लिया, प्लस AgF, और यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज कराना है, यानी कि F इधर आ जाएगा बेटा और Br इधर आ जाएगा, तो आपका बनेगा CH3F ये मेथिल फ्लोराइड एंड प्लस AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो मेथाइल फ्लोराइड बनाने की एकमात्र रिएक्शन आपको दिखाई देती है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12 में, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका भी, और ये आपकी नंबर 4 रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई है। अब हम नंबर 5 रिएक्शन की ओर मूव करते हैं, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बेटा जरूर आएगी आपकी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगी, बिल्कुल कंप्लीटली 100% श्योर ये आपको देखने को मिलेगी एग्जाम में। अब इस फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में बेटा आपको क्या देखना है, क्या जरूरी है आपके लिए, दो तरह की होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, दो तरह की होती है, तो दोनों देखने में। तो ये दो दो प्रकार की आपको देखने को मिलती है। नंबर एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण, ठीक है, इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है बेटा। और दूसरी जो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी नंबर 2 होती है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इंग्लिश में बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एक एल्कीकरण हो गई एल्काइलेशन और एक एसिलीकरण हो गई।
जो एल्कीकरण होती है बेटा, इसमें रिएक्शन होती है आर एक्स, सिंपली आर एक्स। आर एक्स में आर की जगह पे आप CH3 ले लीजिएगा और एक्स की जगह पे आप Cl, इससे रिएक्शन कराना है। और जो एसिलीकरण वाली रिएक्शन होती है बेटा, इसमें रिएक्शन होती है RCOX से, और इसको आप ओपन स्ट्रक्चर करके रखेंगे। आर की जगह पे ले लो CH3, CO कार्बोनिल आपका जुगातु, और एक्स की जगह पे आप ले लेना Cl, यानी कि इससे कराएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको जो है फ्रीडल क्राफ्ट में दोनों अभिक्रिया कराता हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण भी और फ्रीडल क्राफ्ट आपका एसिलीकरण भी। ठीक है बेटा, दोनों रिएक्शन आपको जो है यहाँ पर करा के दिखाते हैं। तो पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण, वैसे दोनों एक ही है, सेम टू सेम ही होती है। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण देख लेते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण यानी कि एल्काइलेशन वाली बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट तो जो का तो एल्काइलेशन, एल्काइलेशन बोर्ड पे देखिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, ध्यान से देखना है बेटा। बेंजीन क्या है यहाँ पर, बेंजीन, बेंजीन की अभिक्रिया बेटा आपको मेथिल क्लोराइड से करानी है, मेथिल क्लोराइड। और यहाँ पर फिक्स आपको पता होना चाहिए, फिक्स है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति फिक्स रहेगी बेटा। इससे पहचान भी करोगे आप, इससे आप पहचान भी करोगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की, निर्जल AlCl3 की इसमें उपस्थिति रहती है, एनहाइड्रस AlCl3 इंग्लिश में बोलता है। और आपको यहाँ पर एक बहुत फेमस कंपाउंड टोलुइन देखने को मिलेगा, टोलुइन या फिर मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन या टोलुइन, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, मेथिल बेंजीन या फिर टोलुइन, ये आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। तो अगर मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दूं, यहाँ 1 मिनट लगेगी भाई, एक मिनट से भी कम लगेगा, तो मैं लिख देता हूँ बेंजीन प्लस मिथाइल क्लोराइड और एनहाइड्रस बोलते हैं निर्जल को, एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और टोलुइन आपको बनता हुआ दिखाई देता है, टोलुइन या मेथाइल बेंजीन स्ट्रक्चर। अब हमने ये तो अभिक्रिया देख ली, अब हमें इसकी इक्वेशन देखनी है, समीकरण देखनी है, यानी कि रासायनिक समीकरण। तो देखो भाई समीकरण में, तो समीकरण में आपने बेंजीन लिया, बेंजीन की स्ट्रक्चर आप सभी को मालूम है कि बेंजीन हो गया, प्लस मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल CH3 क्लोराइड Cl, एरो का साइन प्रेजेंट सेम। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि बेंजीन में 6 कोने होते हैं और कोने पे एक हाइड्रोजन लगा रहता है। तो सेम टू सेम यहाँ पर बेंजीन के एक कोने से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो एक कोने से एक हाइड्रोजन हट गया, मान लीजिए यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन H, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर टूट जाएगा प्रेजेंस की वजह से, तो यहाँ पर CH3 अलग हो जाएगा ये वाला हिस्सा, और ये Cl अलग हो जाएगा। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन हटा टॉप पोजीशन से, ये हाइड्रोजन इस वाले Cl एटम के साथ में एक पूरा मॉलिक्यूल बना देगा HCl का, और यहाँ पर बचा क्या भाई, CH3, वो टॉप पोजीशन पे जहां पर कार्बन की वैलेंसी खाली हो गई थी, कार्बन कार्बन के साथ में जुड़ने की सबसे ज्यादा पावर रखता है, तो ये कार्बन यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो गया आपका मिथाइल बेंजीन या फिर टोलुइन। तो ये हो गई भाई आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और फ्रीडल क्राफ्ट अगर मान लो एसिलीकरण वाली रिएक्शन होती है, दूसरी वाली नंबर 2, तो वो भी देख लो, एसिटिलीकरण वाली भी, एसिलीकरण वाली भी देख लेते हैं, नंबर 2 भी देख लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अगर एग्जाम में ये आते हैं तो ये भी कर दीजिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। वीडियो बेटा थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि सारे कॉन्सेप्ट लेके चलूं, छोड़ू नहीं कुछ भी, बट एग्जाम है आपके, तैयारी तो आपको करनी है। ठीक है, बूंद बूंद कर कर सागर बनता है बेटा, तो अगर आपको मेहनत नहीं करोगे तो कामयाबी कैसे मिलेगी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, पंख खोल जमाना उड़ान देखता है। तो बेटे अपने पंख खोल, मेहनत कर, कामयाबी तेरे कदमों में आ जाएगी। यही दिन है बेटा पढ़ने के, पूरे साल तो जो भी किया आपने ठीक है, लेकिन ये जो पढ़ने का टाइम है ना, इसमें पूरी लगन से, पूरी मेहनत से पढ़ाई कर, मेहनत कर, और दिखा दे सबको कि तू भी कुछ कर सकता है जीवन में। तो हम फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं, एसाइलेशन। तो जैसा कि अभी बताया CH3COCl से बेटर रिएक्शन होगी, तो डायरेक्ट मैं रिएक्शन करके दिखाता हूं। यहाँ पर बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन आपने करा दिया CH3COCl से, प्रेजेंस बेटा वही एनहाइड्रस AlCl3 या निर्जल AlCl3 की है। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, बेंजीन में 6 कोने
हर कोने पे एक हाइड्रोजन, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा। अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ से हटा, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से हटा है बेटा ये वाला, ये हाइड्रोजन इस वाले Cl के साथ में आ जाएगा, तो H यहाँ से Cl यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा बेटा, HCl गया। देन उसके बाद में यहाँ पर COCH3 आ जाएगा, COCH3, ठीक है। तो बेटा ये वाली भी आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अपनी नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं बेटा। अगली जो अभिक्रिया हमारी वोल्टेज अभिक्रिया है, सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन वोल्टेज अभिक्रिया। तो इसमें बेटा देखना है वोल्टेज अभिक्रिया में होगा क्या। इसमें एल्किल हैलाइड के रिएक्शन जो है सोडियम मेटल से कराई जाती है। यहाँ पर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया बेटा सोडियम धातु से कराई जाती है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराई जाती है बेटा, सोडियम धातु से कराई जाती है। उपस्थिति रहती है शुष्क ईथर, यानी कि सूखा हुआ ईथर, उसकी उपस्थिति है बेटा यहाँ पर, सूखा हुआ ईथर की उपस्थिति है। और यहाँ पर आपको एल्केन बनता हुआ दिखाई देता है, एल्केन। एल्केन की पहचान होती है बेटा सिंगल बॉन्ड की, यानी कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहेगा एल्केन। प्लस में जो भी बनेगा हमें उससे कोई इतना मतलब नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी बस इतना ही ध्यान रखना है कि एल्काइल हैलाइड बेटा नाम केमिस्ट्री में एक जैसे ही रहते हैं, सोडियम धातु को सोडियम मेटल बोल देंगे, बस इतना फर्क है। शुष्क ईथर को बेटा ड्राई ईथर बोल देंगे, प्रेजेंस में ड्राई ईथर, और बनेगा एल्केन ही। तो इस रिएक्शन को हम कर लेते हैं, जो सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, ये देख लेते हैं। एल्काइल हैलाइड बेटा सिंबल क्या होता है, RX प्लस सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे भाई 2Na। यहाँ पर R के भी इसके भी 2Na ही ले लेंगे। प्रेजेंस सेम टू सेम ड्राई ईथर की प्रेजेंस है बेटा, शुष्क ईथर की। और यहाँ पर होगा क्या, Na यहाँ से X के साथ में रिमूव हो जाएंगे। रीजन है इज दैट सोडियम की जो नेचर होती है बेटा पॉजिटिव, और हेलोजन की नेचर होती है नेगेटिव। Na के भी 2 है और X भी यहाँ पीछे मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा, तो 2Na के 2X के मिलकर बन जाएगा 2NaX सोडियम हैलाइड। और R यहाँ पर कितने बचे, ये मल्टीप्लाई करेगा 2 R आपके ऐसे जुड़ जाएंगे साथ में, R, यानी कि एल्केन आपको बनता हुआ दिखाई देगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी बना लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो जो हमारे नेक्स्ट सेक्शन है बेटा उसका नाम है फिटिग अभिक्रिया। क्या नाम है उसका, फिटिग अभिक्रिया, ठीक है ना, या वोल्टेज फिटिग अभिक्रिया भी बेटा बोल देते हैं, वोल्टेज फिटिग अभिक्रिया या फिटिग अभिक्रिया, ठीक है। वैसे तो मैं यहीं पर आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन 2 हो गए, क्लोरोबेंजीन और 2 Na, और शुष्क ईथर यानी कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस है बेटा, ड्राई ईथर। तो सीधा देखेगा यहाँ पर ये वाला Cl और ये वाला Cl, ये 2 Cl और बीच में ये Na, तो 2 Na 2 Cl मिलकर बन जाएगा बेटा क्या, 2NaCl सोडियम क्लोराइड। और ये आगे वाला बेंजीन पीछे वाला बेंजीन, इनकी पूंछ ये आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। कारण है यहाँ से भी एक वैलेंसी कम हो रही कार्बन की, यहाँ से भी एक वैलेंसी कम हो रही कार्बन की, हटाना बॉन्ड हटाना यहाँ से, तो ये जुड़ जाएंगे आपस में। तो ये दोनों जुड़कर इस तरीके से देखो जुड़ेंगे, यहाँ पर एक बेंजीन हो गया, दूसरा भी आपस में जुड़ जाएगा। इसका नाम है बेटा डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई कौन सी, फिटिग अभिक्रिया। आप इसको भी जो है देख लीजिएगा, फिटिग अभिक्रिया को भी बिल्कुल आसान है, सिंपल एज दैट। अब हम अपनी नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट जो है आपकी अभिक्रिया है उस पर चलते हैं। वोल्टेज फिटिग अभिक्रिया, ये तो वापस से वही आ गया बेटा, कोई बात नहीं। वोल्टेज फिटिग एक मिनट में देख लेता हूँ, नहीं ये थोड़ा अलग है। वोल्टेज फिटिग अभिक्रिया इसको भी देख लो, ये भी सेम है। वोल्टेज फिटिग में क्या हो गया, देखो यहाँ पर जैसा फिटिग अभिक्रिया में तो बेटा दोनों मॉलिक्यूल सेम ले रखे थे, क्लोरोबेंजीन सोडियम से। यहाँ पर क्या करेंगे, दो यानी कि एक तो हेलो एल्केन लेंगे और एक तो हेलो एरीन लेंगे और एक हेलो एल्केन लेंगे। तो जैसे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन हो गया, यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड हो गया और सोडियम से रिएक्शन कराइए, तो यहाँ पर ये Cl, ये 2 Na और ये वाला Cl, तो Cl बेटा एक Cl ले रहा है, एक Cl ले रहा, 2 और 2 Na, तो 2 Na और 2 Cl क्या बन जाएगा आपका, 2NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। देन उसके बाद में आप बताइए यहाँ पर क्या आपको बचता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये CH3 बचता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा। तो जैसे ये बेंजीन के ऊपर आएगा तो ये क्या बन गया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था भाई, मिथाइल बेंजीन या फिर टोलुइन बन गया, ठीक है, टोलुइन।
आई होप आपको दिखाई देगा। इसको भी नोट कर लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया या रिएक्शन। देन नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपके रीमर टीमन रिएक्शन। अगेन सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है ना, रीमर टीमन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने आधा सोल्व कर रखा है, तो देखते हैं, यहाँ पर आधा हुआ है पहले से ऑलरेडी, बट हम इसको अलग से करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले इसमें क्या होगा, फिनॉल लिया जाएगा, फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराई जाएगी बेटा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म वही सब्सटेंस होता है जिसको सूंघने से इंसान बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म से कराई जाएगी, और मैं डायरेक्ट करके देखते हैं, ठीक है ना। मीडिएटरी कंपाउंड बनेगा, मैं एम लिख देता हूँ खाली, मीडिएटरी कंपाउंड बनेगा। देन मीडिएटरी कंपाउंड की रिएक्शन आप NaOH से कराएंगे बेटा, किससे कराएंगे, NaOH से कराएंगे, तो आपको सैलिसल्डिहाइड नाम के कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा, सैलिसल्डिहाइड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी है, क्योंकि हमारी ऑडियंस में उनके लिए फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराएंगे, क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराने के बाद बेटा मीडिएटरी यानी कि मध्यवर्ती यौगिक बनेगा, मध्यवर्ती यानी कि बीच का। ये यौगिक ना बेटा स्टैटिक नहीं है, रुकेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए बनेगा और फिर अनस्टेबल है, टूट जाएगा। और फिर आप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा से रिएक्शन कराएंगे तो सैलिसल्डिहाइड बनेगा, सैलिसल्डिहाइड। तो ध्यान देंगे भाई किस तरीके से आपको जो है बनता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले आप फिनॉल की स्ट्रक्चर बना लेंगे बेटा, फिनॉल। फिनॉल की स्ट्रक्चर आपने बना ली, ये फिनॉल हो गया, प्लस क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CHCl3, एरो का साइन लगाया आपने। अब यहाँ पर देखो, आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था बेटा कि बेसिकली CHCl3 की स्ट्रक्चर देख लो, C से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और 3 Cl लगे हुए हैं, Cl, ठीक है। अब इसमें बेंजीन में आपको पता है हर कोने पर एक कार्बन और हर कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, अनटिल और अनलेस कोई दूसरा आइटम या दूसरा मॉलिक्यूल वहां पर ना जुड़ा हो। जैसे यहाँ पर तो OH जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, छिपे हुए हैं, हिडन हाइड्रोजन है। तो हम क्या करते हैं, फिनॉल के दूसरे कार्बन से, जैसे मान लो ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा, दूसरे से एक H हटा देते हैं, यहां से एक H, यहां से एक H और यहां से एक Cl, ये HCl बन गया। क्या बन गया आपका, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड आपने रिमूव करा। देन उसके बाद में आप यहाँ पर देखिएगा बेटा कि बचा क्या है, ये CH और Cl के दो, तो यही आ जाएगा CH Cl के दो, CHCl2। तो आपका कंपाउंड था मध्यवर्ती मीडिएटरी कंपाउंड, वो बन गया है। अब इसी रिएक्शन को हमें आगे बढ़ाना है, मीडिएटरी कंपाउंड को दोबारा से लिखना है, तो हम स्टेप 2 यानी कि इसको ले लेते हैं स्टेप 1, इसको स्टेप 1 मान लेते हैं। अब हम आगे करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में हम देखते हैं बेटा, पहले जो हमने मीडिएटरी कंपाउंड बनाया था, मीडिएटरी कंपाउंड जो हमने बनाया था उसको जो कर दो लिख लेते हैं हम। तो मीडिएटरी कंपाउंड था आपका बेंजीन, यहाँ पर OH लगा हुआ था और यहाँ पर CHCl2, प्लस इसकी रिएक्शन हमें कास्टिक सोडा NaOH से करानी है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, अगर आप देखो Cl कितने बेटा, यहाँ पर दो Cl में, एक Cl इसके साथ में और एक Cl इसके साथ में, एक NaCl बन जाएगा और एक HCl बन जाएगा आपको। तो ये दो चीज़ें बाहर निकलती हुई दिखाई देगी आपको, NaCl प्लस HCl, फिर प्लस करके बचा क्या बेटा, यहाँ पर ओनली वो बचा हुआ है, ऑक्सीजन आ जाएगा दोनों Cl की जगह पर। तो दोनों Cl की जगह पर आएगा तो ये आपका जो है बेंजीन पर OH बेटा, और यहाँ पर हो जाएगा CHO। इसी कंपाउंड का नाम था सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलते थे इसको, सैलिसल्डिहाइड। दिस इज द टॉप मोस्ट रिएक्शन। पहले आप एक बार इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट कर लो, ठीक है ना, जैसा आपको करना रोक के नोट कर लो उसको, और फिर इसको भी रोक के आप नोट कर लो, ठीक है। वीडियो को मैं साइड में हो गया हूँ ताकि आपको सही से दिख सके, ठीक है। अब हम अपने अगले रिएक्शन पे चलते हैं भैया, इसको कहते हैं कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे रिएक्शन। अगेन इंपॉर्टेंट, सारी रिएक्शन इसमें तो बेटा इंपॉर्टेंट ही चल रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कोल्बे अभिक्रिया, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं कोल्बे अभिक्रिया को नीचे करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें फिनॉल की रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस हम एक्सेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, एक्सपायर करते हैं, वो, तो फिनॉल यानी कि बेंजीन और उसके साथ में लग जाएगा OH, फिनॉल। कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर ओपन कर देता हूँ बेटा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O,
ऑक्सीजन की 2 संयोजकता 2 वैलेंसी होती है, तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगे पूरी होगी, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगे पूरी होगी। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चेक कर लो, 2 और 2 4, इसकी भी पूरी हो गई है। एरो का साइन लगाया आपने। प्रेजेंस बेटा ये रहेगी NaOH की और एसिड की, ठीक है, इनके प्रेजेंस। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बताया था कि हर एक कोने पे कार्बन और कार्बन से क्या लेकर रहता है, हाइड्रोजन। तो हम यहाँ क्या करते हैं बेटा, ध्यान देना आपको, यहाँ मान लो OH है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया आपका, ठीक है ना, ऑर्थो पोजीशन से क्या रिमूव हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। तो ये हाइड्रोजन आप यहाँ रखो और इनकी वजह से एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ बेटा तो क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे हो गया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब चेक करो यहाँ पर इस कार्बन की तो 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 पूरी हो गई संयोजकता। उस ऑक्सीजन के ऊपर वाली की पूरी 1 2 पूरी है बेटा। इस वाले ऑक्सीजन की एक इसकी पूरी नहीं है, तो इससे जो पीछे नीचे हाइड्रोजन हटाता ना ये जुड़ जाएगा, तो ये बेंजीन OH और फिर ये COOH आ जाएगा। इस कंपाउंड का नाम है सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक अम्ल। बहुत फेमस है बेटा ये सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, या सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये आपकी हो गई बेटा कौन सी रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, ठीक है। 10 हो गई हमारी, तो बधाई हो, 10 सेक्शन पूरी कर ली। अब आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट रोजनमुंड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा, रोजनमुंड अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया, ठीक है। रोजनमुंड अभिक्रिया, रोजनमुंड रिएक्शन, इसको देखते हैं बेटा। इसमें COCl की रिएक्शन हाइड्रोजन से होगी, यहाँ पर H2 से रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से, ठीक है। तो इसको मैं एक बार ओपन करके नीचे दिखा देता हूँ आपको, सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये कंपाउंड लेंगे बेटा हम, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन, फिर उसके बाद में CO ओपन कर लेते हैं, Cl N प्लस H2 से रिएक्शन कराएंगे। प्रेजेंस यहाँ पर बेटा सेम रहेगी, PD प्लेडियम और PSO4 बेरियम सल्फेट की, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम किस तरीके से रिएक्शन हुई है। 2 हाइड्रोजन आपके H, दो में से एक हाइड्रोजन, एक Cl के साथ में क्या बन जाएगा आपका HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, तो प्लस करके यहाँ पर निकाल देंगे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। देन उसके बाद में यहाँ पर बचा हुआ क्या है वो देखेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा हुआ है भाई, ये हाइड्रोजन Cl की जगह पर आ जाएगा। तो Cl की जगह पर आते ही ये क्या हो जाएगा आपका बेंजीन COH, ये, या फिर बेटा इसको ऐसे दिखा सकते हैं या करके बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन से ऊपर लग जाएगा CHO, बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, बेंजल्डिहाइड। इंग्लिश हिंदी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है केमिस्ट्री में, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। सो ये हो गई आपकी नंबर 11 रोजनमुंड रिएक्शन। इसका भी आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो है इसको कर लो एक बार। आगे देखते हैं, स्टीफन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगेन इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है उससे आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें ज़रा ध्यान से स्टीफन अभिक्रिया को, सॉरी फॉर द साउंड, थोड़ा आज साउंड हो गया ज़्यादा। स्टीफन अभिक्रिया में देखते हैं बेटा, नीचे करके देखते हैं स्टीफन अभिक्रिया। इसमें नाइट्राइल होगा बेटा, नाइट्राइल की अभिक्रिया कराई जाएगी इससे हाइड्रोजन से, ठीक है, हाइड्रोजन से कराई जाएगी। तो नाइट्राइल लेंगे हम, नाइट्राइल का फॉर्मूला था RCN, RC ट्रिपल बॉन्ड है प्लस हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे H2 से। और सबसे पहले यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रेजेंस है SnCl2 की, टीन क्लोराइड की है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा और एक हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन पे और एक हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए कार्बन पर जुड़ जाएगा। तो बेटा ये आपको बनता हुआ दिखाई देगा RCH डबल बॉन्ड NH। ये मेन कंपाउंड नहीं बना बेटा, मीडिएटरी कंपाउंड बना है, मीन बोलते हैं वैसे। इसकी फिर रिएक्शन H2 से करानी है, तो एसिड के प्रेजेंस में इस कंपाउंड की रिएक्शन H2 से करानी है, ओके। ठीक है, इस कंपाउंड की रिएक्शन ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 नीचे लगे थे, मैं यहीं पे कर सकता था लेकिन अलग से लेके देख लेते हैं। RCH डबल बॉन्ड NH,
ठीक है, प्लस H2O से रिएक्शन कराएंगे बेटा एसिड की प्रेजेंस में। जब एसिड की प्रेजेंस में बेटा H2O को ब्रेक करते हैं, हीट वगैरह करते हैं, तो H2O ये कलर नहीं दिखाई देगा, ब्लू दिखाइएगा इसमें, तो ये 2H में और O में अलग हो जाता है। यहाँ से 2H बेटा NH के साथ में, NH में 2H और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा NH3, अमोनिया गैस बन जाएगी, जिसे आप टीयर गैस भी बोलते हैं, आंसू गैस भी बोलते हैं, सूंघने से आंसू आ जाते हैं इसको, ठीक है ना। अमोनिया गैस है, गैस तो भाग जाएगी उड़ के, अमोनिया, अमोनिया बोलते हैं इंग्लिश। और ये O बचेगा बेटा, ये यहाँ आ जाएगा CH के बाद में, तो हो जाएगा आपका RCHO। और वो बताने की जरूरत भी नहीं है, एल्डिहाइड क्या बन गया, एल्डिहाइड चीज बन गई। तो स्टीफन अभिक्रिया से आपने एल्डिहाइड बना लिया, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 12, इसको भी नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड रिएक्शन। मोस्ट कितनी भी बार आप मोस्ट कहला लीजिए उतना ही कम हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत सारा। तो मैं इसको अलग से करके देखते हैं, 2 स्टेप में हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। वी विल कंप्लीट दिस रिएक्शन इन 2 स्टेप। सबसे पहले इसमें टोलुइन लिया जाता है, टोलुइन स्टेप 1 ऐसे कर लेते हैं ना, स्टेप 1। तो टोलुइन आपके सामने लिया गया, टोलुइन बेंजीन CH3 प्लस इसकी रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल से कराई जाएगी क्रोमिल क्लोराइड के, CrO2Cl2, दिस इज क्रोमिल क्लोराइड, नाम यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमिल क्लोराइड, हिंदी इंग्लिश सेम ही बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। CS2 कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में होगा क्या यहाँ पर, बेसिकली जो बेंजीन पे CH3 लगा बेटा उसमें से 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, CH रह जाएगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन हट गए, तो 2H यहाँ साइड में रखो, 2H। फिर इसका भी बताता हूँ क्या होगा 2H का। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक बार आप चेक करिएगा, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन तो ऐसे जुड़ेंगे सिंगल सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चेक करो यहाँ पर 1 2 3 4 पूरी हो गई 4। ऑक्सीजन की 2 होती है, तो एक ही पीछे पीछे जुड़ रहा है, एक आगे की जुड़ेगा। Cr कितने इसमें 2, एक Cr ऐसे जुड़ जाएगा, एक Cr ऐसे जुड़ जाएगा। अभी भी ऑक्सीजन 2 बचे हैं, तो एक ऑक्सीजन और एक H OH, एक ऑक्सीजन एक H OH, ये जो हाइड्रोजन हमने यहाँ से निकाले थे ना, तो ये बन जाएगा बेटा OH, इनको ऐसे ब्रैकेट में OH दिखा देंगे। आगे Cl के यहाँ पर 2 × 2 कितना है 4, तो 2 Cl जुड़ जाएंगे, 2 Cl यहाँ पर और 2 Cl यहाँ पर, ठीक है। इसे बोलता है संकुल, एक तरीके से बन गया संकुल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बन गया है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कराना है स्टेप नंबर 2 में। इसकी रिएक्शन करानी है कॉम्प्लेक्स के H2O से, वाटर से रिएक्शन करानी है बेटा इसकी एसिड की प्रेजेंस में। तो इस कॉम्प्लेक्स को जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, इस कॉम्प्लेक्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे, आई होप हो जाएगा। तो CH से 2 ऑक्सीजन लगे होंगे, देन Cr लगा होगा, देन OH लगा है, और देन लगा है दोनों में Cl2, ठीक है। स्टेप नंबर हो गया 2। इसकी रिएक्शन बेटा कराने किससे आपको, आप कहेंगे इसकी रिएक्शन करानी है हमें H2O से। एसिड की प्रेजेंस आती है बेटा, ध्यान रखना है, एसिड की प्रेजेंस आती है, एसिड 2H अलग, O अलग, यानी ये H2O में 2 हाइड्रोजन जो होते हैं वो अलग हो जाएंगे, और ऑक्सीजन का जो एटम है वो अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ना दोनों, ये ऐसे जुड़ेंगे, एक ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस पे और एक इस पे, तो ये बन जाएंगे आपके OH Cr, फिर से OH और फिर बेटा Cl2, एक नीचे और एक ऊपर, तो टोटल मिला के कितने बन जाएंगे 2, तो ऐसा 2 तो ये निकल जाएंगे। फिर प्लस बीच में लगा लेंगे, ये ऑक्सीजन बचेगा, ये CH के आगे आ जाएगा, तो ये होगा आपका बेंजीन CHO, इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो आपकी इटार्ड अभिक्रिया में बेटा आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा, बेंजल्डिहाइड। तो यानी कि एल्डिहाइड की जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड। बेटा वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आपको 10 से 15 नंबर दिलाने के लिए बोर्ड में बहुत ही बड़ा अहम योगदान जो है इन रिएक्शन का होने वाला है। हो सकता है पढ़ते हुए बोर हो गए हो, तो रोक के आप 2 मिनट वीडियो को यहीं पर और थोड़ा आराम कर लीजिए, लेकिन वापस जरूर आइए, ठीक है, बोलिएगा नहीं।
आपको बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करने का तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, मेहनत करनी है भैया, मेहनत करोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं तो भैया कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकते तो दुनिया में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे और आगे बढ़ते हैं अपने गाटरमैन कोच अभिक्रिया। तो भाई गाटरमैन कोच अभिक्रिया को भी देख लेते हैं। गाटरमैन कोच अभिक्रिया या गेटरमैन कोच अभिक्रिया, ठीक है, जो भी आप कहना चाहें, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। COHCl के प्रेजेंस में रिएक्शन, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बनेगा सीधा सीधा, ठीक है ना। दिस इज आई थिंक गेटरमैन कोच रिएक्शन हमने पहले ही कर ली थी, स्टार्टिंग में ये हमने कंप्लीट कर ली थी। तो बेंजल्डिहाइड इसमें बना था, मैं आपको दिखा सकता हूँ। गेटरमैन कोच वी हैव डन हियर, या दिस वन, ये हो गई थी गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो वही सेम टू सेम रिएक्शन है, तो बेटा ये हमारी हो गई, इसको हम छोड़ देते हैं। ओके, दिस वन गेटरमैन कोच रिएक्शन, इसको हम छोड़ देते हैं, तो स्लाइड ही डिलीट कर देते हैं, छोड़ो, अगली बात लेते हैं। क्लेमेंशन अपचयन, यानी कि क्लेमेंशन अभिक्रिया। तो क्लेमेंशन रिडक्शन वाली रिएक्शन देखते रहते हैं बेटा, क्लेमेंशन अपचयन। तो इस ये रिएक्शन जो होती है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की होती है। आप इसमें एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं, दोनों का रिडक्शन कराना है और बनेगा क्या वो हम देख लेते हैं आपके सामने। तो सपोज दैट पहले मैं एल्डिहाइड लूंगा बेटा, नंबर 1 एल्डिहाइड के साथ में करते हैं। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है बेटा RCHO, नॉर्मल फॉर्मूला RCHO। तो मैं रिएक्शन ले रहा हूँ यहाँ पर RCHO, O डबल बॉन्ड से जाए। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चेक करेंगे यहाँ पर 2 3 और 1 4, ऑक्सीजन के 2 होती है, 1 2 कंप्लीट है। देन उसके बाद में यहाँ पर प्लस रिडक्शन कराना है, अपचयन कराना है, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी और जिंक अमलगम ZnHg या बेटा HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। हाउ मेनी एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ए हाइड्रोजन? दो मॉलिक्यूल आपको, एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, और एक वैलेंसी इनकी कम हो जाएगी संयोजकता, तो एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगा जाके और एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगा जाके। तो ये क्या बनता हुआ दिखाई देगा आपको, R जुगा तो भाई C जुगा तो आपका C से एक हाइड्रोजन तो पहले से ही लगा था H, ठीक है, एक पहले से ही लगा था H। फिर उसके बाद में क्या होगा भाई, उसके बाद में बताओ क्या होगा। आप कहेंगे जी एक हाइड्रोजन और जोड़ दिया हमने, एक तो इससे जुड़ ही रहा था, एक और जोड़ दिया, तो एक और जोड़ दिया हमने हाइड्रोजन लो। फिर आगे O बचा हुआ है, O आगे क्या बचा हुआ है, H बचा हुआ है, H। तो भाई ये क्या बन गया, RCH2OH। आप क्या कह सकते हैं इसको, क्या बन गया, RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो ऐसे ही आप जो है यहाँ पर चाहे तो R भी ले सकते हैं, R से भी करा सकते हैं, ठीक है ना, R से भी करा सकते हैं। अच्छा ये रिएक्शन कुछ एक तो ये तरीका है ऐसा करने का, नॉर्मल अगर ZnHg के प्रेजेंस ना होती इसमें एक दूसरा तरीका भी है। इसमें ना रिएक्शन में एल्केन आई होप बनता है, आई थिंक एल्केन बनता है, देख लेना, कंफ्यूजन अगर ना हो मुझे तो आप चेक कर लेना। इसमें ऐसे R की जगह पे भी मैं कुछ और ले लेता हूँ, तो ये ऐसे भी होती है भाई, इसको देख लीजिएगा, RCH, मान लो डबल बॉन्ड O है, और R की जगह पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर CH3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, CH3, वो ले ही सकते हैं। प्लस हमने हाइड्रोजन कितना भी ले सकते हैं हम जब रिडक्शन करा रहे हैं, तो ZnHg। तो ये है कि जब ZnHg के प्रेजेंस में ना हो रिएक्शन, और ये जब ZnHg या HCl के प्रेजेंस में हो, तब यहाँ नॉर्मली हीट करेंगे, तब क्या होगा कि हाइड्रोजन यहाँ पर है 4, 2 दूनी 4, तो 2H के फॉर्मेट में तोड़ लेंगे इनको, तो ऐसे कर लेंगे, 2H और O बाहर निकल जाएगा, H2O, वाटर बाहर निकल जाएगा, एंड 2H जो बचेंगे आपके वो यहाँ पर आ जाएंगे बेटा। और यहाँ पर आने के बाद में देखो, ये तो पहला CH3 है और दूसरा भी CH3 हो जाएगा, C से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और 2 ये वाले लगेंगे, 1 और 2 मिला के हो जाएगा 3, CH3। ये आपको 2 कार्बन से एथेन, जो कि एक एल्केन का मेंबर है, वो बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये भी इसका तरीका है, अगर प्रेजेंस है तो ये, और नहीं है तो वो, ठीक है। देन उसके बाद में अगली रिएक्शन देख लेते हैं, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ किश्नर अपचयन। ये भी सेम एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों के लिए होती है, तो इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए आपने यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड लिया, प्लस NH2 से रिएक्शन हो,
NH2 होता है बेटा हाइड्रोजीन, 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 हाइड्रोजीन। इसे रिएक्शन बताइए, एरो को साइन लगाया, प्रेजेंस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल हिंदी में ऊपर लिखा हुआ है इथाइलिन ग्लाइकोल, वहां से देख लेना। उसके बाद में यहाँ पर देखो क्या होता है, सबसे पहले ये वाला जो H2 है ना, यहाँ से H2O के साथ में निकल जाएगा, H2O क्या रिमूव हो जाएगा, H2O प्लस करके H2O रिमूव कर देंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर बचा क्या है, R बचा है, ठीक है, R बचा है। फिर उसके बाद में C बचा है, ठीक है, C बचा है। C से क्या भी लग रहा है, C से H भी लग रहा है तो CH। फिर आगे क्या बचा है, आगे डबल बॉन्ड बचेगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, 2 3 और 1 4। फिर यहाँ पर N और N से आगे फिर NH2 लगा हुआ है, तो N और N से आगे NH2, ये बचा है। इमीन बोलते हैं इस कंपाउंड को। अब इसको आगे क्या करना पड़ेगा, आपको हीट अप करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा। जैसे आप इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर यहाँ पर होगा क्या बेसिकली, इसमें से ये देखो सॉरी ये वाला जो 2N है, N2 भाग जाएगी नाइट्रोजन गैस, और ये बचेगा R, और आगे CH में ये 2 हाइड्रोजन और जुड़ जाएंगे तो RCH3। बेसिकली अगर हम यहाँ पर R की जगह पर CH3 लेते, यहाँ पर R के प्लेस में क्या लेते, CH3 लेते, तो यहाँ भी R के प्लेस में क्या आता, CH3 आता, और यहाँ भी R के प्लेस में क्या है आता, CH3 ही आता। तो CH3 सेम टू सेम एथेन या एल्केन मेंबर है, ये बनता हुआ दिखाई देता है। यही कंपाउंड आपको जो क्लेमेंशन में बना था वही वुल्फिशनर में बनेगा, बट तरीका थोड़ा सा अलग होगा, तरीका थोड़ा सा क्या होगा भाई, अलग होगा, ठीक है। सो आई होप आप बोर नहीं हुए, मेहनत कर रहे हैं, लगन से देख रहे हैं वीडियो को, लगातार हम भी मेहनत कर रहे हैं भाई, ठीक है नहीं, लगातार खड़े खड़े आधा घंटे से ऊपर आई होप हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा ही रह गई भाई, बस लगभग जो है अपने टारगेट की ओर चल रहे हैं, मत करना है, मेहनत करना है ना, थोड़ा ही रह गया, तो जल्दी हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो, ठीक है। मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर बीच में रुक जाए तो बीच में रुकना सही नहीं है, थक जाना, रुक जाना, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये जीवन में इंसान को जो है ना बेकार बना देती है, ठीक है ना। वर्थी बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपको कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना पड़ेगा, समय खोना पड़ेगा। अभी आप इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं ना इतनी देर, तो आपको पता भी ना चलता, और यह लग रहा होगा ये सदियों से चल रही है क्लास, लेक्चर पता नहीं कब से चल रहा है, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे आप इससे डबल टाइम में भी पता नहीं लगता आपको, एक रील देखने जाते हो ना आप, कब 1 डेढ़ घंटा गुजर जाता है पता नहीं चलता। वो चीज़ें आपका प्योर टाइम वेस्ट कर रही है, वहाँ से आप कुछ नहीं सीखते, फिर भी आप देखते हैं, क्योंकि डोपामिन रिलीज होता है ना आपके दिमाग में, पढ़ाई करने से डोपामिन रिलीज नहीं होता, वहाँ डोपामिन रिलीज होता है, अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, संतुष्टि, लेकिन बाद में तो आपको भी पता है, पछताते हो आप देखने के बाद में, ठीक है ना, कि क्या टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन फिर देखता है इंसान, बिकॉज डोपामिन नशे की तरह आदत पड़ती है भाई उसकी। तो चलो फाइनली टॉपिक पे वापस आते हैं। अगली रिएक्शन बेटा कैनिजारो रिएक्शन, और इस पे मैंने पहले IMP कर रखा है, इम्पोर्टेंट है, यानी कि कैनिजारो एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, उसको देखते हैं। इसमें फॉर्मल्डिहाइड बेटा ले गए हम, फॉर्मल्डिहाइड, 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 उसके 2 मॉलिक्यूल यानी फॉर्मल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड, इनकी आपस में रिएक्शन कराएंगे और प्लस में KOH भी होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होगा, ठीक है। फिर आपका जो है कंपाउंड बनता हुआ आपको नजर आएगा हीट के प्रेजेंस में, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड बेटा फॉर्मूला होता है HCHO, क्या फॉर्मूला होता है HCHO, इसको ओपन स्ट्रक्चर रखेंगे HCH डबल बॉन्ड O, फिर से लेंगे बेटा HCH डबल बॉन्ड O प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एरो का साइन, हीट का साइन, ध्यान नहीं आपको, एक बॉन्ड बेटा यहाँ से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर इससे निकल के ये इस पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ गया,
ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने दोबारा लगा दिया, KOH लगाना है यहाँ पर, H लगाना है यहाँ पे, KOH, KOH पूरा एक KOH किसी कलर से ले लेता हूँ, नॉक वर्ड से लग रहा है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एक H तो यहाँ से पूरा हो गया, और एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ से हटके ना इस पे लग जाएगा कार्बन पे, ठीक है, एक हाइड्रोजन इस पे कार्बन पे लग जाएगा ऐसे। तो यानी कि आपका जो है यहाँ पर किस तरीके से ये पूरा हुआ है देखिएगा, H C फिर H, अच्छा इसको थोड़ा तरीके से कर देते हैं, तरीका मतलब इस तरीके से करते हैं, C है, C से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दो तो पहले से लगे हुए थे, एक यहाँ से KOH में से हटके लगा है, तो यानी कि C के पास कितना हाइड्रोजन हो गए, अभी 3 हाइड्रोजन हो गए। आगे सिंगल बॉन्ड रह गया, डबल तो टूट गया था, सिंगल ले गया, सिंगल से क्या लगा हुआ है O, तो आपने सिंगल बॉन्ड से आगे लगा दिया O, फिर उसके बाद में बेटा आगे देखिएगा, लगाने के बाद में O से क्या जोड़ा था, देखो यहाँ से H, फिर H जोड़ा आपने, तो फिर आपने से H जोड़ के, तो बेसिकली ये बना क्या भाई, ये बना आपका CH3OH, चेक कर सकते हैं, C 3 हाइड्रोजन H3OH, CH3OH, नाम है मेथेनॉल, मेथेनॉल या मैथाइल अल्कोहल, ठीक है, मेथेनॉल या मैथाइल अल्कोहल भी कहते हैं बेटा इसको, ठीक है। फिर प्लस लगा बीच में, यहाँ पर देखो क्या बचा हुआ, आप कहेंगे सर यहाँ बचा हुआ एक C है, उससे एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है H, और उससे डबल बॉन्ड से क्या भी लगा हुआ है, O भी लगा हुआ है। अब एक कार्बन की वैलेंसी बेटा पूरी नहीं हो रही, इसमें 2 और एक 3 एक खाली है, तो यहाँ देख लो बेटा KO बचा हुआ है, K की तो पूरी हो रही है, ऑक्सीजन की पूरी नहीं हो रही क्योंकि हाइड्रोजन हट गया यहाँ से, तो ये ऑक्सीजन यहीं पे जुड़ जाएगा O, और O क्या 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 है K, ओके, इसे बोलते हैं पोटेशियम फॉर्मेट, दिस इज पोटेशियम फॉर्मेट बेटा, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है वीडियो लंबी हो रही है हमारी, लेकिन कोई बात नहीं, लगे रहिए, डटे रहिए, ये भी हो गई है इंतजार, ठीक है, देखा होता जा रहा है ना, धीरे धीरे नजदीक को आ रहे हैं। नेक्स्ट है HVZ अभिक्रिया, हेल्प वॉल हार्ट जेलेंस्की अभिक्रिया, बेटा यही कर देता हूँ उसको मैं डायरेक्टली सोल्व, आप ध्यान से देखिएगा इसको, 2 Br है बेटा यहाँ पर, Br यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो जाए, देखो COOH है, ये है आपका 1 2 3 कार्बन से क्या बनता है, प्रोप सिंगल बॉन्ड में ये हटा के ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड है, और ब्रोमीन से रिएक्शन करानी, लाल P4 यानी कि रेड फोस्फोरस, लाल फोस्फोरस बेटा, लाल फोस्फोरस की प्रेजेंस है, उपस्थिति है, और यहाँ पर से देखो दूसरे कार्बन जैसे एक हाइड्रोजन हटेगा H, और इस Br के साथ में भाग जाएगा बेटा क्या, HBr, क्या भाग जाएगा, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भाग जाएगा, और ये जो Br बचेगा ना बेटा, ये यहीं पर जुड़ जाएगा दूसरे कार्बन पे ही वैलेंसी पूरी करने के लिए, और ये बनता हुआ नजर आएगा आपको CH3CH Br, आगे बेटा COOH, और कंपाउंड बन जाएगा 1 2 3, 2 पे Br लगा बेटा, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन से क्या बनता है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड में N, E हटा के बेटा लगेगा ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ये हो गई आपकी HVZ अभिक्रिया पूरी कंप्लीट, HVZ हो गई हमारे यहाँ पर कंप्लीट। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, ठीक है। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया, तो भाई ये तो अपने आप में जो है बहुत बढ़िया अभिक्रिया है, इसको देखते हैं। इसमें गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया में जो है ना एमीन बनाने की अभिक्रिया बेटा, किसकी है, एमीन बनाने की अभिक्रिया, एमाइन, ठीक है ना, एमाइन बनाती है, तो इसमें एमाइन बनाते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा सा हुई किस तरीके से है, क्या इसमें फॉर्मेट लगा है, कैसे हुआ। सबसे पहले थैलीमाइड नाम का कंपाउंड होता है, थैलीमाइड, PTHALAMIDE, थैलीमाइड, ठीक है, थैलीमाइड, बेंजीन COCONH, इसकी रिएक्शन KOH से कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, और कराने के बाद में होगा यहाँ से H, यहाँ से OH, बेटा H2O निकल जाएगा, और ये K यहीं पर जुड़ जाएगा इसके साथ में। जैसे K यहाँ जुड़ गया तो यहाँ पर K आ गया, ये बन गया पोटेशियम थैलेमाइड, K को बोलते हैं पोटेशियम, बाकी थैलेमाइड जुड़ा तो बन गया भाई पोटेशियम थैलेमाइड। टाइम बचाने के लिए बेटा, वरना मैं अलग से भी कर सकता था इसको, ठीक है, पोटेशियम थैलेमाइड। फिर पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन बेटा कराइए, प्लस करके समझ लो RCl से एल्किल क्लोराइड से। अब यहाँ पर क्या होगा, K यहाँ से, ये समझ लो आप, K यहाँ से, ये वाला K और ये वाला Cl मिलके बन जाएगा KCl, वो माइनस का निकाल दो KCl, और R जुड़ जाएगा इसकी जगह पर, R जुड़ गया, देखो बेटा यहाँ पर R आ गया, ये हो गया आपका एल्काइल थैलेमाइड, R को एल्काइल बोलते हैं ना, तो हो गया एल्काइल थैलेमाइड, PTHALAMIDE,
पी साइलेंट है एल्काइल थैलेमाइड। फिर एल्काइल थैलेमाइड की रिएक्शन कराई किससे बेटा, NaOH से। 2 मॉलिक्यूल लीजिए NaOH के, कितने लीजिए, 2 मॉलिक्यूल। जैसे 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ से NaOH के बीच में से बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये जो Rn है ना बेटा, Rn और यहाँ के 2 हाइड्रोजन ये एक साथ जुड़ जाएंगे। Rn 2 हाइड्रोजन, 2 है, देखो यहाँ 2 मॉलिक्यूल लिया मैंने, 2, तो Rn और 2 हाइड्रोजन RnH2 क्या बन जाएगा, RnH2 1 डिग्री एमाइन, यानी कि जो बनाना था हमें वो बन गया। अब बाकी हमें क्या बना क्या नहीं उसको उतना नहीं देखना, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। तो बचा क्या भाई आपका, बेंजीन CO। बेटा CO को ऐसे भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो, CO। अब आगे देखो कुछ नहीं बचा, यहाँ से भी एक वैलेंसी खाली, यहाँ से भी एक वैलेंसी खाली। कार्बन की 4 वैलेंसी संयोजकता होती है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर NaO के 2 बचे हैं बेटा, एक ऊपर आ जाएगा NaO, एक नीचे आ जाएगा, ठीक है, ONA करके जोड़ देना। तो ये हो गई आपकी गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसको ध्यान करनी है, याद करनी है जरूर, एग्जाम में आएगी 2 मार्क्स में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, ठीक है, देखने को मिलती है आपको। नेक्स्ट है आपका हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। बेटा कौन सी है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं इसको बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ। इसमें आप जो है एमाइड को एमाइन में कन्वर्ट करते हैं, एमाइड को एमाइन में कन्वर्ट करना, ध्यान रखिएगा, एमाइड को कन्वर्ट करना है बेटा एमाइन में, एमीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एमाइड ग्रुप है यहाँ पर RCONH2, इसकी रिएक्शन बेटा प्लस Br2 प्लस एक Br2 से होगी, और प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म मॉलिक्यूल प्लस 4NaOH से होगी, एरो का साइन लगा देंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर आप चेक करेंगे, देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले 4 Na यहाँ पर Br2 हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 2 Na इधर से, 2 Na बेटा यहाँ 4 है ना, 4 में से 2 निकाल लेंगे, 2 Na यहाँ से और 2 Br ये वाले, तो बना लेंगे 2 Na Br। तो एक प्लस करके आपने 2 Na Br निकाल दिया, सोडियम ब्रोमाइड 2 Na Br। फिर बीच में से बेटा ये CO भी हटा लो, इसे बाहर निकाल के रखो CO को, और बचेगा ये RnH2, जो बनाना था वो बन गया, RnH2 बन गया हमारा। RnH2 क्या हो गया, 1 डिग्री एमाइन, तो ये भी बन गया, प्लस लगा लो फिर बीच में बेटा। फिर आप ध्यान देखो OH कितने हैं यहाँ पर, 4 OH को बेटा ऐसे बना लो अलग अलग करके, OH 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 OH। अब इनमें से क्या करेंगे हम, इनमें से ऐसे करेंगे कि ऐसे करके हम निकाल लेते हैं यहाँ से 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 और 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बन जाएंगे 2H2। फिर प्लस ये 2 ऑक्सीजन जो बचे बेटा यहीं जोड़ दो, CO में 2 ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो हो जाएगा CO3, और Na यहाँ पर 4 थे, 4 में 2 निकल के 2 बचे में, तो इसी के साथ में जुड़ जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे Na2CO3। तो ये है आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जिसमें आपको एमाइड को कन्वर्ट कर दिया है आपने एमाइन के अंदर, ठीक है। 2-3 बार देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आ रही है पीछे कर करके, ठीक है। तरीका यही है बिल्कुल जो मैंने आपको बताया समझाने का। आगे चलते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, देखते आगे। कार्बिल अमीन अभिक्रिया, कार्बिल अमीन रिएक्शन, अगली मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी जो है रिएक्शन देखने को मिलती है, कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो इसको देख लेते हैं बेटा, कार्बिल अमीन रिएक्शन को। तो कार्बिल अमीन जो रिएक्शन है इसमें बेटा एक बहुत ही खतरनाक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट बनती है इस रिएक्शन के थ्रू, जिसे भोपाल ट्रेजेडी गैस, भोपाल त्रासदी गैस भी कहते हैं, जिसकी वजह से लगभग जो है 1986 में अमेरिकन कार्बाइड कंपनी से गैस रिलीज हुई भोपाल में, और कई हज़ार लोगों की जान गई। तो पूछ ली जाती है, ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन पूछ ली जाती है। तो होता क्या है इसमें, सबसे पहले मेथाइल एमीन या मैथिल एमीन, यहाँ पर ध्यान रखिए, मैथिल एमीन
मैथिल एमीन की अभिक्रिया बेटा, मैथिल एमीन की अभिक्रिया आपको किससे करानी है यहाँ पर? मैथिल एमीन की अभिक्रिया ध्यान देंगे क्लोरोफॉर्म से, मैथिल एमीन प्लस क्लोरोफॉर्म। मैथिल एमीन की अभिक्रिया जब आप क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, प्रेजेंस में क्या है और किसके साथ में कराते हैं? यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी है बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 3KOH में डायरेक्टली करता हूँ, 3 मॉलिक्यूल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ पर MIC मैथिल आइसोसाइनाइड, मैथिल आइसोसाइनाइड गैस बनती हुई नजर आ रही है आपको, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान देंगे यहाँ पर, मैथाइल एमाइन ब्रेक करेगा बेटा क्लोरोफॉर्म प्लस यही MIC बनेगा मैथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो मैथाइल एमाइन का फॉर्मूला क्या है बेटा? CH3NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म का बेटा CHCl3 प्लस 3KOH एरो का साइन, हीट का बेटा साइन लगा देंगे, ठीक है ना, हीट का साइन लगा देंगे और आगे देखेंगे बेटा क्या होगा। आगे देखने के सबसे पहले बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो 3K, 3 पोटेशियम के यहाँ पर 3 Cl के साथ में निकल जाएगा, 3K 3 Cl, तो निकल गया आपका 3KCl, पोटेशियम क्लोराइड बन गया। पहले तो प्लस का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर आगे देखिएगा हाइड्रोजन चेक करो, कितने यहाँ पर 2 और 1 ये रहा 3 हाइड्रोजन बेटा, प्लस OH देखो बेटा कितने यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 3 ही OH, 3H बेटा 3 OH मिलकर बन जाएगा क्या बेटा? 3H2O, क्या बन जाएगा? 3H2O, प्लस का 3H2O निकल गया। देन उसके बाद में यहाँ पर क्या बचा भाई, ध्यान से देखेंगे, ये रहा CH3, ठीक है, आपने ले लिया CH3, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड लगाया बेटा आपने, सिंगल बॉन्ड से क्या लगाया? N ले लिया आपने, और इधर बेटा देखना क्या बचा हुआ है, यहाँ पर खाली C बचा हुआ है, तो यहाँ लग जाएगा C, CH3NC मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगर CN होता तो मिथाइल साइनाइड और NC है तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। दिस इज कार्बिलएमीन अभिक्रिया, कार्बिलएमीन रिएक्शन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है, देख लेंगे, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट कर लेंगे बेटा इसको।